अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब आर्टिस्ट का। आज मैं बहुत ही अरसे के बाद सुबह सुबह वीडियो बना रही हूँ और बाहर इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मेरा खिड़की बंद करने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, तो आप लोगों को शायद कुछ शोर सुनाई दे। आज मैंने बहुत कुछ निकाला हुआ है। ये एक बहुत पुरानी पेंटिंग है। जब मैंने एट्सी पे शॉप खोली थी ना, तब मैंने इस पेंटिंग की प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उस वक्त बहुत ही ट्रेंड आया था कि टेप लगा के उसके बीच में पेंट करते थे। मुझे ट्रेंड पसंद नहीं था, तो मैंने फिर भी प्रैक्टिस की, क्योंकि ऐसा काम बहुत ज़्यादा सेल हो रहा था लोगों का, कि मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसा ट्राई करती हूँ। लेकिन पहले मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मुझे एक्सपेरिमेंट उस वक्त अच्छा नहीं लगा, मगर अब मुझे ये पेंटिंग बहुत अच्छी लगी है। पर मैं इसको सेल नहीं कर सकती, क्योंकि ये एक पुरानी पेंटिंग के ऊपर बनी हुई है। काफ़ी बुरी हालत है इसके पीछे से। ये साफ़ भी नहीं हो सकती इसको, ये बहुत ही ज़्यादा टाइम के साथ साथ ऐसे ढके आ गया इस कैनवस पर। मगर ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है। अब मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसको मैं कहीं हैंग करूँगी, लेकिन अब कोई ऐसा टेप्स वाला ट्रेंड है नहीं, इसलिए इसको हम प्रैक्टिस को यूज़ में ऐसा ला नहीं सकते। अब ये 2 कैनवसेस मैंने निकाले हैं। इन पेंटिंग्स में मैं आने वाले दिनों में काम करूँगी इंशाल्लाह, और आप लोगों से शेयर करूँगी। ये वो पेंटिंग है नीचे, जो कि मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी बहुत दिनों से। ये बहुत अच्छी लग रही है। शायद इसकी स्क्रीन ब्यूटी इतनी नहीं है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा काम और करूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है हमने ऑनलाइन लगाना है, स्क्रीन ब्यूटी तो चाहिए हमको। पता नहीं स्पॉट में क्या बात है, पौधों को ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। शोर इतना ज़्यादा आ रहा था कि मुझे खिड़कियाँ बंद ही करनी पड़ी। आज मैं आपको कोई मैगज़ीन नहीं दिखाऊंगी, बल्कि मैं अपनी पेंटिंग दिखाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा काम करना है। बहुत सी पेंटिंग्स कंप्लीट करना चाहती हूँ मैं, पेंडिंग पड़ी हुई हैं काफ़ी अरसे से। आज लैंप भी मैं इसीलिए लेकर आई हूँ ऊपर, क्योंकि इस लैंप की रोशनी में मैं आपको ये पेंटिंग दिखाना चाहती हूँ। तो फिर अब काम शुरू करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत से काम हैं आज। मैंने सोचा है कि इस पेंटिंग के एजेस पे कुछ बटरफ्लाइज और ऐड करूँगी, उससे प्रोमिनेंट भी हो जाएंगी बटरफ्लाइज, और मुझे ज़्यादा ऐड भी नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कोलाज नहीं चाह रही इसके ऊपर। ऑलरेडी मैंने 4 बटरफ्लाइज ऐड की हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि कुछ ऐड ही नहीं हुआ होगा। पर पता नहीं क्यों 3D सा इफेक्ट आ रहा है इस पेंटिंग में। यहाँ पे देखें, ऐसा लगता है ये भी फैब्रिक ही लगा हुआ है। शायद इसी वजह से बटरफ्लाइज प्रोमिनेंट नहीं हो रही, पर आई डू वांट देम। पर मैं चाहती हूँ कि प्रोमिनेंट हो, तो फिर यहाँ पे बटरफ्लाई ऐड करते हैं। एक किसी और एज पे यहाँ पे ऐड कर लेंगे। एटलीस्ट 2 या 3 मुझे ऐड करनी है, और तो वो मैं बना के लगाती हूँ। साथ साथ आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब दे देती हूँ मैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि साची आर्ट पे प्राइस मैंने तो कम रखी है, साची आर्ट वाले मेरी पेंटिंग की प्राइस क्यों बढ़ा देते हैं इतनी ज़्यादा। तो साची आर्ट पे शिपिंग की प्राइस सेपरेटली बायर को दिखाई जाती है, और आपको भी अपना प्रॉफिट भी दिखाते हैं आपको, और अपना जो साची आर्ट कमीशन लेता है वो भी वो दिखाते हैं आपको। उसके अलावा शिपिंग के पैसे भी आपको दिखाते हैं। जब आप लिस्टिंग बनाते हैं तो सेपरेटली सारी कैलकुलेशन करके आपको दिखाई जाती है। आप गौर से देखें, अपनी लिस्टिंग को एडिट के फॉर्म में लेकर आएँ, और फिर आप उसकी प्राइस के सेक्शन में जाके देखें, तो आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बात बता रही हूँ। जो बायर है उसको आपकी पेंटिंग की प्राइस सेपरेट नज़र आएगी, और शिपमेंट के पैसे सेपरेट नज़र आएंगे। तो आप परेशान ना हो, जितनी आपने प्राइस रखी है बायर को प्राइस उतनी ही नज़र आएगी, शिपमेंट के पैसे अलग से नज़र आएंगे। तो इसमें क्या परेशानी है? आपको लग रहा है अगर कि ये प्राइस बहुत ज़्यादा है और जस्टिफाई नहीं कर रही आपके काम के साथ, तो आप ये भी तो देखें ना कि इतनी दूर से वो आर्ट वर्क जाएगा। और अगर आप समझते हैं कि वो अपने लोकल किसी जगह से ले सकते हैं वही पेंटिंग या वैसी पेंटिंग, तो वो एक अलग बात है। ज़रूरी नहीं है कैसा हो, उनको आपका काम पसंद है तो फिर पसंद है, फिर क्या परेशानी की बात है। मुझको सुन नहीं मिल रही। एक बटरफ्लाई तो मैंने काट ली है। इस सुई से मैं कुछ और काम कर रही थी, अब इसको वापस रख देते हैं। आप लोग प्राइस के हवाले से इतने परेशान ना हो। ये शिपमेंट की जब एक चीज़ की प्राइस बढ़ती है तो बाकी सारी चीज़ों की प्राइस उससे इफ़ेक्ट हो जाती है। वैसे भी वॉर की सिचुएशन चल रही है,
तो चीज़ों की प्राइस तो बढ़ ही जाती है। आई नो कि फ्रस्ट्रेटिंग है, क्योंकि आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा नहीं मिलेगा, प्रॉफिट तो उतना ही मिलेगा, और ख़रीदने वाला इतने सारे पैसे पे करेगा, तो थोड़ा सा इरिटेटिंग तो है। अब मैं इस बटरफ्लाई को उसी तरीके से सीकर फिर मैं उस पर लगाऊंगी। कुछ बटरफ्लाइज लगा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। जब भी तेज़ हवा चलती है तो मेरी पेंटिंग्स गिर जाती है इस टेबल के ऊपर से, तो मुझे खिड़की बंद करनी पड़ेगी। इन बड़ी खिड़कियों का फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन थोड़ा सा नुकसान भी है। अब वो यही है कि मेरा आर्टवर्क गिर जाता है टेबल के ऊपर से। अभी बारिश होगी, जब तो बारिश के अंदर आना शुरू हो जाएगी, तब फिर बंद करनी पड़ेगी खिड़कियाँ। मैंने और भी बटरफ्लाइज लगा ली हैं, लेकिन अब मैंने थोड़ा सा ग्लेजिंग मीडियम लिया है और मैं इससे कुछ फिनिशिंग टचेस देना चाह रही हूँ अपने आर्टवर्क पे। इन बटरफ्लाइज के एजेस पे थोड़ा सा लगाऊंगी ताकि इसकी फिनिशिंग हो जाए और इसके धागे ना निकलें, क्योंकि ये फैब्रिक है तो इसको कुछ पता नहीं टाइम के साथ इसके धागे निकलना शुरू हो जाए, तो इसलिए इसको सेव करना ज़रूरी है। साथ में मैं थोड़ा सा इन बटरफ्लाइज पे ना डिज़ाइन भी बनाना चाहती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या डिज़ाइन बना रही हूँ। मैंने एज पे भी लगाया है ताकि एज पे लगाने से थोड़ा सा नज़र तो आएगा। मैं थोड़ा सा इसमें पैटर्न भी बनाना चाहती हूँ, जस्ट लिटिल बिट। वैसे मेरा अच्छे वाला ब्रश यहाँ नहीं है, वो नीचे गया हुआ है, और इससे भी हो जाएगा काम। मैं अच्छे वाला ब्रश ले आई हूँ। कोशिश तो यही है कि पतली पतली सी लाइंस लगाऊँ एजेस पे ताकि वो नीट लगे। ऑल्दो ये ट्रांसपेरेंट है, पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शाइन है। बस इसके बाद मैं इस पेंटिंग का एंड कर रही हूँ। मेरे से और काम नहीं हो रहा इस पर। आई एम फेड अप। बहुत अरसे से मैं इस पेंटिंग पे काम कर रही हूँ, अब और नहीं कर सकती। वैसे भी ये कंप्लीट हो गई है। इधर मेरे से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, तो मैं दूसरी तरफ भी वही डिज़ाइन बना देती हूँ, वरना फिर वो बहुत बुरा लगेगा। किसी बटरफ्लाई पर मैं कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ, किसी पे कुछ। अब आप लोगों से मैं नेक्स्ट वीडियो में नई पेंटिंग्स के साथ कुछ गपशप भी लगाऊंगी, डिस्कशन करूंगी आर्ट के बारे में, और नया काम भी करूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, देन यू वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम आसिया बाजरा है और मैं पेंटिंग्स बना के ऑनलाइन सेल करती हूँ, और आप लोगों को भी गाइड करती हूँ और इनकरेज करती हूँ कि आप लोग भी अपने आर्ट को, अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाएं। आप रिग्रेट नहीं करेंगे, बल्कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। अपने पैशन को
अपना प्रोफेशन बना लें तो ज़िंदगी में काफ़ी सुकून आ जाता है। अगर आप लोगों को सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके देन, कल बात होती है आप लोगों के साथ नए आर्टवर्क को पेंट करते हुए इंशाल्लाह। आई सी यू अगेन। हाफिज़।